भाई फिलहाल विधायक बलराज कुंडू के अपा जो ऑफिस है मौजूद। हाँ, अरे कड़े चले गया, सीएम बनेंगे हरियाणा के। एक बड़ा ऐलान हो चुका है कि भाई सीएम बनेंगे हरियाणा के। ऐलान मन्ना नहीं कराया है, यो ऐलान जिसने कराया वो बताऊंगा। और फिलहाल एक बड़ी खबर है यार हरियाणा वाला खातर, अरे घने दिन तो चल रही है। सीएम बनेंगे वो तो उनको बीजेपी में जाते, लेकिन सीएम बनेंगे वो क्यों कर बनेंगे? वो अपनी पार्टी जो इन्हें बना रखी है उससे बनेंगे। ऐलान कर दिया युवा ने, जितनी भी छोरी जो इनकी बसा में जाऊं वो एक रिटर्न गिफ्ट दे दिया है तय। क्योंकि 4-5 दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया वीडियो देखी थी, सीधा ऐलान है बोले सीएम बनेंगे। बोले क्यों कर बनेंगे? बोले भाई हम घर जा वोट मांगेंगे, जितनी भी छोरी बस हम जाऊं। मैंने कहा बलराज भाई साहब को ना को हम इन ड्राइवरों ने कह देंगे बस फलानी जगह लेके चलो और हम वोट मांगेंगे। तो फिलहाल सीएम बनने की तैयारी विधायक बलराज कुंडू की चल रही है। विधायक जी राम राम। राम राम। क्या चाहो? मैं तो इस पर एक तो बोला पर बुलाया कर भूकंप, अरे एक आप ले रहे हो और आपकी जनता बिना विधायक हम सीएम बनाओगे। देखो वो तो प्रभु है, वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बुला सकता है। मैं तो उसका एक अंश हूँ, परमात्मा का यहाँ उतारा हुआ। मेरा तो ये है कि आज की जो सिस्टम में जो आज ऐसा हालात पैदा कर दिए हैं समाज के इस राजनीतिक तंत्र की वजह से, युवाओं को बात करें, किसान की बात करें, महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, हर तरफ जो है ना आज एक ऐसा माहौल प्रदेश के अंदर हो गया है, एक असुरक्षित माहौल जिसको कहते हैं। तो उसको देखकर जो है एक प्रदेश के लोगों को जगाने का, बलराज कुंडू ने कोई ऐलान नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। चलते बात कर ले। बलराज कुंडू ने कोई ऐलान नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। चलो मेरे अपने उन बहनों की दुआएं, उनका प्यार हो सकता है वो इस प्रकार की बातें करती हूँ, लेकिन मैं तो इस राजनीति में फैले हुए जो सिस्टम में परिवर्तन की सोच लेकर मैं इस प्रदेश के लोगों के बीच में निकला हूँ। और ऐसे चेहरे जो पढ़े लिखे, बुद्धिमान, ऊर्जावान, जो राजनीति में कुछ करने की सोच रखते हैं, लेकिन आज के इस राजनीतिक माहौल की वजह से उनको वो प्लेटफार्म और वो मौका नहीं मिल पा रहा। ऐसे लोगों को और ऐसे युवाओं को राजनीति में जो जनता की सेवा करने की भाव रखते हैं, उनको आगे लाने के लिए मैंने जो है ना ये कदम उठाया है। आपके विचार हमने ना जी बहुत अच्छे लगे, हमने मतलब पसंद आए, मन विचार आपके पसंद आए। लेकिन ये बात है ना हर कोई करेगा, आपको नहरे को नहीं सत्ता मानते पहले सब अड़वे अड़वे चले आ रहे। सत्ता में आया पाछा सुनी थी बोले एक मुख्यमंत्री धरो तक का वो डी पार करते अपने काम करना, चलो चलो हड़के लेना आगे, फिर कोई आसान कर दिया मुख्यमंत्री बना दिए। कभी आप भी उसे अपनी जाओ फिर वार ना ला गया करे। आप कह रहे उनके संबंध भी कह रहे बताए हैं, लाडले बताए हो कांग्रेस के? नहीं, मेरे तो खानदान में कभी कांग्रेस की वोट नहीं डाली किसी ने। आप भी डाल रहे हो, आप भी नाटते हो। उनके राज में भी ठेके लिए थे, ठेके उन लिए ना गए होंगे। वो तो एक अलग चीज है, काम करना जो है ना कोई वो प्रक्रिया। सारी चीज जोड़ूंगा, पर्सनल लाइफ भी और पॉलिटिकल लाइफ भी, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। नहीं, पर्सनल लाइफ अलग होती है इंसान की। पर्सनल लाइफ का जो है ना राजनीतिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन मैं दोगली जिंदगी जीता भी नहीं, ये भी सच्चाई है। मेरा क्लियर हार्टेड है, मैं पर्सनल लाइफ भी वही रखता हूँ और राजनीतिक लाइफ रखता हूँ। थोड़ी बहुत उसमें वो हो सकता है, लेकिन मेरी लाइफ में दोगलापन कहीं नहीं मिलेगा आपको। के भी घरा चून पीछा करेंगे के ये 1 2 3 4 और ये चक्की खड़ी है, 4 ट्रैक्टर प्राण दिखाइए, 1 मिनट दिखा दे विधायक जी हमें। अगर 4 ट्रैक्टर प्राण खड़े हैं, ये 4 चक्की खड़ी हैं, पढ़ लें जी थोड़ा, हमने तो ये ध्यान कराया है। आपकी सेवा में जन सेवा का एक और कदम, हरियाणा जन सेवक पार्टी और फ्री गेहूं पिसाई की सुविधा, ये अच्छा मामला छेड़ा जी। मतलब थोड़े दिन मेरे ख्याल है सब गेहूं फ्री करने लग जाओगे, आम आदमी पार्टी डालो ना कदम आप चल पड़ेगे। चून पिसाई भी फ्री, हल्के खातर बस आपने फ्री कर रखी, छोरिया खातर आओ जाओ, उनके ब्याह में आपका निदान पहुंचाओ हो, उनके ब्याह में आप काशन तीड़ पहुंचाने लग रहे, और ईब चाहे गेहूं पिसुआ है फ्री। ये उन लोगों की तरह मैं सरकारी और लोगों का धन फ्री में बांटने की नहीं कर रहा। भगवान की दया मेरा दिया हुआ, उसमें से थोड़ा बहुत जो है अपनी तरफ से ये प्रयास है, लोगों की मदद, गरीब आदमियों को जो है ना उसका मैं उनके जीवन में कोई कहीं काम आ सकूं। मैं कोई
ये जो जिनके आपने नाम लिए उन पार्टी को, उनके वो सरकारी धन को जो है ना, जो लोगों का धन है, उसमें अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसको जो ना फ्री बांटने की बातें करते हैं। मैं उस प्रकार की सोच नहीं रखता। कल ने सीएम बने पीछे भी आप अपने जेब में तो बांटोगे, फिर सरकारी में तो बांटोगे? सीएम बनना कोई ऐसा नहीं कि कहने से सीएम बन जाता है। सीएम लोगों प्रदेश के लोग बनाते हैं। लेकिन लेकिन कभी ऐसा मौका इस प्रदेश के लोगों ने मुझे दिया तो उस टाइम की कार्यशैली करके दिखाएंगे। बोलने से क्या? आपकी क्या सोच है? आप सीएम बनना चाहो हो, या आप मंत्री बनकर रहना चाहो हो, या आप डिप्टी सीएम बनना चाहो, या एक जेजेपी पार्टी ताले की चाबी हो, ताले की चाबी बनकर रहना चाहो हो, और अगले चुनाव में किस देख रहे हो अपने आप में? मैं तो इस प्रदेश के युवाओं को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस प्रदेश के किसान को उस बदहाली से बाहर निकलकर उसकी खुशहाली देखना चाहता हूँ। गरीब को जो उसके गरीबी का शोषण करके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, फ्री चीजों का लालच देकर उसको वोट की मशीन बना दिया, उसको उस दलदल से बाहर निकालने की को देखना चाहता हूँ। मैं इस प्रदेश को लूट और भ्रष्टाचार के उस जो ऐसे भंवर में फंसे हुए उस प्रदेश को बाहर निकालकर इस प्रदेश को खुशहाल के रूप में देखना चाहता हूँ। ये बात जिस सब कहूँ, फिर मैं वही बात कहूँगा विधायक जी जो मैंने शुरुआत से मैं कही थी कि बात ये प्यारी बहुत लगा है, इसकी क्या पक्की बात है कि आप फिर को ना? देखिए वो सब ये कहते हैं कि हमें सीएम बना दो, हम ये करेंगे। मैं ये कहता हूँ आप अपने बेटों को उस मुख्य विधानसभा में भेज दो, पढ़े लिखों को, तब अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि विधानसभा में जो बैठे अनपढ़ बैठे हैं। मैं ये कहता हूँ नहीं, विधानसभा में जो जाते हैं उन पार्टियों के नेताओं के चाटुकार गुलाम है वो 80% लोग। वो ये नेता और पार्टी उन लोगों को टिकट देते हैं जो उनकी गुलामी करते हैं, उनके चाटुकार होते हैं, उनके यसमैन होते हैं। जो पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी ईमानदार लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता राजनीति के अंदर। और यही वजह है जिसकी वजह से आज ये सिस्टम जो है ना, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। जिस दिन किसान मजदूर कमेरा वर्ग के उस जमीन से धरातल से उठे हुए जन सेवा की सोच और उस तड़प और पीड़ा को समझने वाले लोग जिस दिन विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जाने लगे, उस दिन ये सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। लोकसभा की तैयारी कर रहे होगे? देखते हैं कोई अच्छा हो। देखते हैं नहीं, कुछ तो सोचा होगा, ऐसा नहीं हो सकता इतनी लंबा चुनाव और बलराज कुंडू जी ने सोचा ना हो। मैंने क्या कहा, हम कोई अच्छा कैंडिडेट हमें मिले तो जरूर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आप खुद भी लड़ सको हो? ये तो समय बताएगा और लोगों की भावनाएं बताएंगी। यार समय वाली बात तो हाँ हुआ है। बोला वो क्या बड़ा बाबू जब नू निकर दिया, हाँ ठीक से देखेंगे, बोला बेटे तेरी देखेंगे ऐसा है। वही बात जनता कह रही, बोला कुंडू साहब की या जो समय वाली बात है ना, हर बार देखा समय बताओगा तो समय वाली बात तो आपकी आए है। देखिए मैं कोई भी वो काम नहीं करूंगा जिसको लोग ना चाहते हो। जनता की भावनाओं के अनुरूप ही मैं चलूंगा और उनकी भावनाएं जैसी होंगी उसके अनुसार अगला कदम उठाऊंगा। आज तक टिक क्यों कर रहे हो? मैंने देखा जींद में रैली थी, काफी जबरदस्त रैली आपकी हुई, लेकिन वो वीडियो एडिट करके जिस हिसाब से चलाना और वो खाली कुर्सी दिखाना, बिला कुंडू साहब ने तो खाली कुर्सी आता भाषण दे दिया, ये वो कई चीजें। हालांकि हमने भीतर जाकर जो ग्राउंड रियलिटी देखो जी, ग्राउंड रियलिटी कुछ कुर्सियां भी से खाली थी, लेकिन वो समय था लास्ट का, हमने जब अंदर का जो ओवरव्यू कराया है। लेकिन जब आपका भाषण हुआ, काफी जोशीला भाषण और काफी ऐलान आपने करे, जींद राजधानी बनाओगे, सब बना दे जींद तो राजधानी। लेकिन उन विपक्षियों तक क्या कहना चाहोगे जो आपके विरोध में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी जिनका बजट बहुत बड़ा है, जो खरीद ले हैं, तो फिर आप क्या करते हैं ना आंदोलन में, वो पत्तल चाटान खरीद ले हैं, पत्तल चाट जो हैं पत्रकार में, वो पत्तल चाटान जो खरीद ले हैं, वो आपके विरोध में वीडियो दिखाओगे, उन तक ये जवाब दोगे? बलराज कुंडू की करनी और कथनी में फर्क है, तभी तो बलराज कुंडू टिका हुआ आज तक। मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली से होकर आज जो है ना 4 साल मात्र बने हुए एमएलए बने, आज पूरे प्रदेश में जो मेरे प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं, जो प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है पूरे प्रदेश से, जो मुझे साथ मिल रहा है, ये मेरी उस कार्यशैली की वजह से ही है। गणिताड़ नहीं कर दीजिए अपना पार्टी बनाने में। मेरी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। मैं जो सोचता हूँ और बोलता हूँ उसको धरातल पर करने का मादा भी रखता हूँ और उसी लक्ष्य को लेकर, उसी सोच और ईमानदारी को लेकर मैं अपनी बातों को, अपने दायित्व की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, जिसकी वजह से आज पूरा प्रदेश, मैं कोई मुख्यमंत्री का बेटा पोता नहीं हूँ। मैं एक छोटे से किसान और फौजी के घर में पैदा हुआ, एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा लिखा, मैं एक आम परिवार का बेटा हूँ।
लेकिन उसके बावजूद आज मैंने मुकाम और एक स्थान प्रदेश में बनाया है, तो मेरी सच्चाई और ईमानदारी और वो तड़प और पीड़ा है जिसको मैं महसूस करता हूँ, उस मिट्टी की खुशबू को जानता हूँ। पार्टी बनाने की मेरा सवाल था, पार्टी बनाने की आपने तावड़ क्यों करी? ताता क्यों खाया यो? शीला करके भी खा लेंगे। बुढ़े क्या करे भाई, शीला करके खाना चाहिए, ताते तो मुंह जल जाया रहा। न्यूट्र तो नहीं कदे पार्टी बना तो ली, सब कल काम आदमी जिसा नहीं, जेजेपी जिसा नहीं, एक पहली बार में सत्ता में आ जावे, ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई कितने ना कितने गड़बड़ रह जावे। और लोग का कहना यू भी बोला पार्टी तो बना ली विधायक ने, बलराज कुंडू ने, कदे अपनी ये सीट पे ला ले पड़ जा। मामा जी आपके तैयार बैठे हैं, कोई नहीं, सबको लोकतंत्र में अधिकार, अपना प्रयास करेंगे। मुझे अपने महम के परिवार पर भरोसा है और पिछली बार से डबल से भी ज्यादा वोटों से अब की बार मुझे जिताने वाला है। और मेरा ये मानना है, इस प्रकार की बातें जब कोई ऊपर जाता है उसके प्रति ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। मुझे इस हरियाणा प्रदेश में घूमने से रोकने के लिए इस प्रकार की बातों का प्रचार किया जाता है कि अपनी सीट को तो बचा ले, ताकि मैं बाहर ना निकलकर महम में ही घुसा रहूं। लेकिन मुझे अपने महम के लोगों के प्यार और विश्वास पर भरोसा है, इसलिए मैं इन बातों से ना घबरा कर मैं इस प्रदेश के लोगों को जगाकर इस प्रदेश में 2024 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, प्रदेश के किसान मजदूर के युवा पढ़े लिखे बेटों को मैं उस विधानसभा में ले जाने का काम करेंगे हम सब मिलकर। तो आगे की क्या प्लानिंग लगा अपना? आगे जो आओगी सरकार उसमें आप रलोगे? मैं रलूंगी बात क्यों कर रहे हो, रलने वाली बात आ जाएंगी हम सरकार हरियाणा जन सेवक पार्टी की बनाएंगे और इस प्रदेश की गद्दी कुर्सी के ऊपर इस प्रदेश को बचाने के लिए किसान मजदूर का बेटा उस गद्दी पे बैठेगा। ये मैं आपको आप कदे फिर आप भी पीछे हम टिकट बेच दो, तो बात बड़ी सुहानी कर। ये तो सामने ही है, नाई वाले बाल का आकर जो आगे आऊंगे जजमान तेरा, ये तो आपके बहुत थोड़ा समय रहता है, ये साल कहाँ रहा। तो अगर ये जो चर्चाएं शायद इकट्ठे हो जाएं चुनाव, तो मात्र 4 महीने ही बचे हुए हैं। तो इन बातों को तो आगे सामने आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रथा को खत्म करने पहला काम कल नसी मन के पहला काम किया करो, कुछ जो मतलब दिमाग में जिस तक घना तो क्यों नहीं होया कर आदमी। अब यो काम ने पहली कलम तक करना है, जो करना है, सिर्फ कहना नहीं, जो करना है। कहना वाली नेता की बात है लेकिन करना है जो सही में। हरियाणा जन सेवक पार्टी की सरकार आ गई तो उस दिन सबसे पहला काम युवाओं को रोजगार देने के आयाम स्थापित करना होगा। क्या करोगे? जिस दिन हरियाणा प्रदेश में हरियाणा जन सेवक पार्टी की सरकार बनी तो कर्मचारियों को उनका हक देंगे, पहली कलम से उनकी पेंशन लागू करेंगे। जो और डिमांडे यानी को कर्मचारी बैठे हैं उनको उनका हक दिलाने का काम करेंगे, उनको उनका हक देने का काम करेंगे। जो उनकी जायज मांगे हैं उनको तुरंत पहली मीटिंग में जो है उनको दिलाने का काम करेंगे। इस प्रदेश में फैले लूट और भ्रष्टाचार को जड़ से फेंक कर उन लुटेरे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। इस प्रदेश के अंदर भय भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए इस प्रदेश को एक खुशहाल और शांतिपूर्वक माहौल इस प्रदेश का बनाने का काम करेंगे। मेरे कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है 2-3, और आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। कांग्रेस के लिए आप भूपेंद्र हुड्डा के किसी बनाए? देखिए मेरा कभी उनके साथ किसी प्रकार का वो है, आपको दिखते तो हैं वो मन्नू मुझे किसी बनाए बढ़िया या ठीक ठाक? मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दवेश नहीं है। राजनीतिक हमारे विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई दवेश नहीं। इनेलो पार्टी के कलनरल के विधायक बलराज कुंडू, देखिए अभय सिंह जी के साथ मेरी अच्छी मित्रता है, बड़े भाई हैं हमारे। मेरा रही बात मिलने की, तो राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसी बात के ऊपर हमारे अपने मैनिफेस्टो के ऊपर सहमति बनकर एक विचारधारा से हम एक प्लेटफॉर्म बैठे तो उसकी भविष्य की संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता। जेजेपी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? अगली बार चुनाव में क्या प्रकोप होगा जेजेपी का? जेजेपी पार्टी अब की बार हरियाणा प्रदेश में अपना जो ना खाता नहीं खोल पाएगी। इस बात दूसरी चौटाला अपनी सीट भी नहीं बचा पाऊंगा। मैं लिख के देता हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। मैं आपने ना लिख के भी लिया करूँ? बिल्कुल मैं लिख के देने को तैयार हूँ। हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, लोगों के साथ जिस प्रकार का विश्वासघात इन राजकुमारों ने किया है, प्रदेश की जनता उनका सबका हिसाब करने के लिए तैयार बैठी और चुनाव का इंतजार कर रही है। जब आपने टिकट ना दिया आप रूस गए, बीजेपी ने छोड़ के आगे और ईब अपनी पार्टी बना ली। पहले बीजेपी अच्छी, ईब अपनी अच्छी। देखिए मैं लोगों के उसके ऊपर मैंने राजनीति की है, उनके कहने से आया था मैं। लोगों ने मुझे जो टिकट दी, मेरे हलके के लोगों ने टिकट मांगी थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। जो उन्होंने टिकट नहीं दी वहां मैं नहीं था,
मेरे महम के 30,000 से ज्यादा संख्या में लोग वहां खड़े थे और उन्होंने जब टिकट नहीं दी तो मेरे महम के लोगों ने अपनी टिकट बनाकर मेरे हाथ में थपा दी, चल हम चुनाव लड़ेंगे। और उसका हेलीकॉप्टर का नतीजा निशान आपके था ना? सामने है। उसका निशाना उसका आपके सामने है वो चीजें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, कीमती समय दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। चलो फिलहाल वीडियो शेयर कर दियो। थारा क्या कुछ कहना है? केला का विधायक बलराज कुंडू का जो रुका चल रहा है सीएम बनेंगे हरियाणा के, वो कितना सही कितना गलत कमेंट करके जरूर बता दियो। आगे मिलेंगे। राम राम, जय जय भारत, जय जवान जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।